तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर इज, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए इज 24, ऑप्शन बी इज 26, ऑप्शन सी इज 28, ऑप्शन डी इज 56। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है सर्कल के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है सिंपली एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, क्या मेंशन करना है 22/7। तो यहाँ पे आप इसको यूज करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन इसका एरिया मेंशन है। तो क्या है इसका एरिया, सो एरिया मेंशन है, सो दैट इज गिवन एज ए 2464। So this is given 2464 is equal to 22/7 into r square। हमको r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल इसमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से r स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सिंपली 2464 into 7 divide by 22। तो अब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 22 1 जा 22, फिर उसके बाद बचा यहाँ पर रिमाइंडर 2 और ये 6, तो फिर 22 1 जा 22, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, फिर क्या बचा 4 and 4, सो 22 2 जा 4 44, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 2। तो वी गॉट इट हियर 112 into 7। तो आर स्क्वायर का वैल्यू मिला आपको, यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आर का वैल्यू हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सिंपली सेंटीमीटर हो जाएगा। 784 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना होगा चीजों को कि अगर 25 का स्क्वायर की बात करें तो क्या होता है 625, तो वो इससे बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब कि नेक्स्ट नंबर तक चेक करेंगे, 26 का चेक करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 784 हमारा नंबर है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं गेस करने के लिए कि क्या नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये समझो कि 25 का स्क्वायर हो गया 625। तो यहाँ पे इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो यूनिट प्लेस है उसके स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट होता है वो यहाँ पे दिख रहा है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो वो यहाँ पे है। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका यूनिट प्लेस पे 4i स्क्वायर करने के बाद। अब अगर आप 26 का बात करें तो 26 का स्क्वायर करेंगे मतलब 26 into 26, तो ये होता है 6 6 या 36, मतलब यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। तो यहीं पे इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ये नंबर नहीं लेंगे, यहीं पे इसको डिस्कार्ड कर देंगे, यहीं पे इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ये नंबर नहीं लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे तो क्या ऐसा नंबर हो जिसको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे 4 आए। तो 26 का हमने दिखा दिया। अब 27, सो 7 7 जा 49, नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो कितना हो गया 28। सो अब देखो 28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, इसका भी यूनिट प्लेस पे 4 है। अब आप करके देख लो 28 into 28, it will become a 784। तो यहां पे इसका
जो स्क्वायर रूट ऑफ 784 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट मिलेगा आपको 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। यही मेन था। यहाँ पे कौन आपके टाइम को कंज्यूम कर रहा है, ये फॉर्मूला सबको पता है, ये रीअरेंज सबको करने आता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने में ही जो टाइम लगेगा वही आपका मेजरली टाइम होगा। यहाँ पे प्लस माइनस होता है तो रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, रेडियस नेगेटिव नहीं होता है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये सारा चीज को आपको ध्यान में रखना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइन को कंसीडर किया, प्लस 28 सेंटीमीटर। तो अगर आपका स्क्वायर रूट अगर आपको आता है अच्छे से, या फिर आप 1 से लेकर के 50 या 60 या 100 तक का स्क्वायर को अगर आप याद रखते हैं तो स्क्वायर रूट आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप टाइम को बचा सकते हो और बहुत कम टाइम में अपने आंसर को कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है आंसर, 28 सेंटीमीटर, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी. So option C is the right answer for this question. By this way, this is the end of the explanation for this question. I hope you understand this question explanation in the better way. Thank you for watching this video again.